एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और बीटा गामा फंक्शन की सीरीज हमारी स्टार्ट की थी मैंने। तो वहां पे लास्ट क्लास के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन बताया था। तो वहां पे कुछ उसके टाइप्स बताए थे, दो टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे। अब देखो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या बीएससी हो, बीएससी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके पास क्वेश्चंस तो आ जाएंगे, लेकिन उनका कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, आप कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर कौन सा टाइप लगने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, आपको किस तरीके से पहचानना है क्वेश्चंस को और किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर एक बार आपने समझ लिया उस कंसेप्ट को, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे टाइप 2 आप पहले जाके देखना मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से मैंने टाइप्स बताए थे, उस टाइप से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम फिर काम करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एग्जाम में, क्योंकि आप सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते हो, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते हो। आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास इस टाइप का पैटर्न है तो मेरे को सॉल्व करने का ये तरीका है, अगर इस टाइप का पैटर्न है तो सॉल्व करने का ये तरीका है। यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है हमारा, 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n dx इज इक्वल्स टू गामा n+1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैंने यही बोला था कि आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए गामा फंक्शन के लिए, एक ये और दूसरा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर माइनस n-1 dx इज इक्वल्स टू ऑफ गामा ऑफ n। आपको ये दो स्टैंडर्ड इसके फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको पता है तो आप पूरा गामा फंक्शन इजीली निकाल लोगे। अब देखिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ अब एक ही फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कौन सा? 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n dx इज इक्वल टू गामा n+1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं। आप लास्ट लेक्चर में मेरे देख लेना कि टाइप 1 और टाइप 2 में हमने क्या बताया है। 0 to ∞ e की पावर माइनस a x की पावर n एंड dx। तो ये मैंने बताया था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है गामा n 1/n रूट ऑफ n a एंड गामा 1/n। अब अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पता है फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूले में पुट करिए, लेकिन फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि सब स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं। तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर किस टाइप का पैटर्न है। क्वेश्चन देखिए, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 0 to ∞ e की पावर माइनस x की पावर 4 इंटू dx। देखिए, दोनों को कंपेयर अगर करोगे तो यहाँ पे e की पावर कितनी है, a इंटू एक्स की पावर n। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, x की पावर कितनी है 4। जब भी आपके पास e की पावर में अगर कोई टर्म आती है, x की पावर 4 आ जाए, x की पावर 7, 8, तो उसका एक ही तरीका है, जो भी टर्म है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसके बराबर, t के बराबर, ठीक है। हमें चाहिए क्या, x चाहिए, तो इस x के लिए हम क्या कर देंगे, t की पावर कितना हो जाएगा 1/4। और जिस चीज को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, यहाँ पे dx है तो dt चाहिए, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 t की पावर माइनस 3/4 इंटू dt। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, बस आप एक चीज याद रखना है, यहाँ पे लिमिट आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रखूंगी तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, 0 to ∞
ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 कितनी है यहाँ पे t, एंड dx की वैल्यू कितनी है 1/4 t की पावर माइनस 3/4 इंटू ऑफ dt। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, सॉल्व कर लो इसको, कितना बनेगा 1/4 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t एंड t की पावर माइनस 3/4 इंटू डी टी। भाई कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे e की पावर माइनस t है, x की जगह कितना है t है, n की जगह कितना है माइनस 3/4। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो, कितना आएगा 1/4 एंड गामा n की वैल्यू कितनी है माइनस 3/4 प्लस 1। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 1/4 और गामा 1/4। तो जब भी अगर आपके पास e की पावर में कुछ आता है तो उस टर्म को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपका कौन सा टाइप 1 है, टाइप 1। नेक्स्ट देखिए टाइप 2, ये देख लेना आप लास्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। टाइप 2 में अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी टर्म आती है x की पावर m एंड e की पावर माइनस a x की पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ओनली e की पावर में था, अब e की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी टर्म आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/n 1 अपॉन e की पावर m प्लस 1 अपॉन n इंटू गामा m प्लस 1 अपॉन m। वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। तो कंसेप्ट कैसे बनेगा, अब देखो इसके अंदर आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मान लो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई की पावर माइनस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स एंड मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन दे दिया आपको 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 16√2। अब क्वेश्चन देखिए तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों फंक्शन का अगर हमें टाइप पता चल जाता है तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी बताया था मैंने लास्ट, अगर e की पावर में आपके पास कोई भी टर्म बन रही है, देखो फर्स्ट फंक्शन में भी e की पावर में है, सेकंड में भी e की पावर है, तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने I1 मान लिया और सेकंड फंक्शन को मैंने I2 मान लिया। तो पहले I1 को इधर सॉल्व कर लेते हैं, 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई की पावर x की पावर 8 इंटू डी एक्स एंड I2 हमने माना क्या 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या है यहाँ पे x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 को मैं क्या मान लूंगी यहाँ से t। x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी t की पावर 1/8। dx चाहिए तो dx कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 1/8 t की पावर माइनस 7/8 इंटू डी टी। लिमिट रख के देख लीजिए, 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0, इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 0 टू इंफिनिटी x की जगह कितना हो गया t की पावर 1/8 e की पावर कितना हो गया माइनस t एंड dt की जगह dx की जगह कितना हो गया 1/8 t की पावर माइनस 7/8 इंटू डी टी। सिंप्लीफाई करना है, 1/8 कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो, क्या बनेगा e की पावर माइनस टी एंड यहाँ कितना है t की पावर 1/8 और यहाँ कितना है t की पावर माइनस 7/8। जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस t की पावर कितना हो गया माइनस का 6/8, तो दैट इज 3/4 इंटू डी टी। देखो लास्ट जो हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला बन गया हमारे यहाँ पे पास e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 1/8 एंड गामा माइनस 3/4 प्लस 1, तो कितना हो गया 1/8 इंटू गामा 1/4। इसी तरीके से हम इसका I2 सॉल्व करेंगे, तो I2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया t की पावर 1/4, दैट इज dx कितना हो गया 1/4 t की पावर माइनस 3/4 इंटू ऑफ dt।
लिमिट जब रखोगे तो वापस वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 और इन्फिनिटी। वैल्यू पुट करो 0 से इन्फिनिटी, कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है टी की पावर 1/4 और उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ई की पावर कितनी है माइनस टी एंड dx की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/4 टी की पावर -3/4 इंटू dt। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे, 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी की पावर कितना हो गया 2/4, टी की पावर कितना हो गया -3/4, ई की पावर -t इंटू ऑफ डी टी। सॉल्व कर लो, 0 टू इन्फिनिटी, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से बनेगा ई की पावर -t एंड टी की पावर माइनस का 1/4 इंटू डी टी। वैल्यू पुट करो, 1/4 गामा माइनस 1/4 प्लस 1 कितना आएगा 1/4 एंड गामा 3/4। I1 आ गया, I2 आ गया, दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 1/8 गामा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 एंड गामा 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 1/32 इंटू कितना बन रहा है गामा 1/4 एंड गामा कितना बन रहा है यहाँ से 3/4। ठीक है, अब जब भी इस टाइप के आपके पास टर्म्स बन रही है तो सॉल्व करने का तरीका होता है इसका, जो मैं बीटा फंक्शन में आपको बताने वाली हूँ। अभी आप इसकी वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है 3/4 इज इक्वल टू होती है √2 इंटू √5। ठीक है, सॉरी √2 इंटू 5, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है √2 इंटू 5। इसका सॉल्व मैं आपको बताऊंगी बीटा फंक्शन के अंदर। तो कितना हो गया 1/32 इंटू √2 इंटू पाई। हमको आंसर क्या चाहिए, आंसर हमारा दूसरा है, यहाँ पे आंसर देखिए हमें चाहिए ये √2 नीचे चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1/32 इंटू √2, ऊपर जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू पाई। सॉल्व कर लो कितना हो गया पाई/16 √2। तो ये इसका तरीका है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जो भी आपके सारे टाइप्स हम कंप्लीट करने वाले हैं उस वीडियो के अंदर। हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, यहाँ पे हमने 2 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ लिए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 3 एंड टाइप 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वहां देखिए आप और आपका गामा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।